तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो है लास्ट वीडियो है ये आप लोगों की MC012 की। मैं आपको इसमें बता दूं कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके उसके सॉल्यूशंस थे। कुछ सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे इस वीडियो में, और हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रह गए थे वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। और रही बात जो इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आपके लिए बची हुई हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, उन सभी के जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, तो आप उन सभी वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। और एक बात और समझ लो, आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे फॉलो करो, मैसेज सेंड करो। मैं आपको 2 लिंक्स प्रोवाइड करूंगी जहां पे जाके अपने सभी क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड के हैं ना, उन सभी के आंसर्स को जाके रीड कर सकते हो। वो अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, मतलब आप वहां से रीड कर लोगे, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां जाके मैसेज को सेंड करो, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ दोनों ही लिंक। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को टाइम वेस्ट करके। पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ देख रहे हो ये नियर प्रोसीजर कॉल का है। ये लास्ट ईयर जो है फार वाला आया था, अभी जो है ये जून में पेपर आपके जो है जून के पेपर अभी जो लास्ट ईयर वाले बच्चों के हुए थे सितंबर में, ये उसमें क्वेश्चन आया था फार वाला। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये चीज़। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट क्लियर ले लो। और हाँ एक चीज़ और, इसके बाद जो है क्वेश्चन है आपका कैशे मेमोरी का। ये कैशे मेमोरी का आंसर आपको उसी वेबसाइट से मिलेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ जाके पूछो मेरे से, मैं बताती हूँ आपको वहाँ पे। ये .xce और .com ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। इन सभी के मैंने पॉइंट्स में आंसर्स को लिखा है। ठीक है, आपको हर जगह पैराग्राफ में मिलेगा, मैंने पॉइंट्स में इसको आंसर को फाइंड आउट करके लिखा हुआ है। तो इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर लेना। और अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि फाइंड द सम ऑफ, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे आप लोग सी प्रोग्राम लिखते थे वैसे ही आपका असेंबली का आता है। तो ये असेंबली का है। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आता है, क्योंकि एंड टाइम में मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो ये बेटर नहीं रहेगा, आप लोग क्या करो इसको याद कर सकते हो तो याद कर लो, या समझ सकते हो। कुछ पॉइंट्स आपको पता ही होंगे कि डाटा सेगमेंट है, स्टार्टिंग में हम उसको जो है डाटाबेस को डिक्लेयर कर रहे हैं, XYZ 3 नंबर्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सम कर रहे हैं। सम करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इंटीजर वहाँ पे करते थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इंटीजर आपका करके इंट डाल के XYZ 3 इनपुट्स लेते थे इस तरीके से। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, बस आप प्रोसेस थोड़ा चेंज है, सबका अलग अलग वर्ड मतलब अलग अलग मतलब है। इसको याद कर लेना, मैं यही बोलूँगी एंड टाइम पे याद ही कर लेना। और इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी की वेबसाइट पे, उसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ उससे पहले। ये डिजिटल सर्किट, देखिए ये एडर वाला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये एडर वाला ज़रूरी है। क्या करना है इसमें, देखो डिजिटल सर्किट के 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना है। डिजिटल सर्किट का कौन सा पार्ट होता है, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल, 2 सर्किट्स होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल में क्या क्या आते हैं आपके, कॉम्बिनेशन में आता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट दोगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट आपके पास एक और एक से ज़्यादा आउटपुट निकल सकते हैं, किसमें, कॉम्बिनेशनल सर्किट में से। ठीक है, आपके जो है ये होता है। ठीक है, उसके बाद जो है द आउटपुट ऑफ CC मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी इनपुट डिपेंड्स ऑन द परफेक्ट इनपुट। ठीक है, जो भी आपका आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा आपका जो है इनपुट के ऊपर। ठीक है, नो फीडबैक होता है इसमें, कोई फीडबैक नहीं मिलता और कोई मेमोरी इसमें सेव नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो है डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं आपको बताऊंगी अभी डिफ्रेंशिएशन का, मैं आपको दिखा दूंगी इसमें मैंने जो लिखा हुआ है। ठीक है, और हाफ एडर और फुल एडर मैं बता दूँ आपके जो है ये कॉम्बिनेशन सर्किट का 2 पार्ट होता है 1 बिट डाटा का, जिसमें कि हाफ एडर होता है और फुल एडर होता है। हाफ एडर में क्या आता है, 2 इनपुट्स लिए जाते हैं, फुल एडर में 3 इनपुट्स लिए जाते हैं। करना कैसे है ये देख लो आप लोग। पहले क्या करते हैं, 2 इनपुट्स वाले को कैसे करते हैं, पहले सर्किट बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनेगी, फाइनल एक्सप्रेशन आप लोग इस तरीके से दोगे। देखो कैसे होगा, हाफ एडर में कैसे होता है। हाफ एडर का क्वेश्चन आएगा कोई सा भी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बना के, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से लिखेंगे, बाद सम करेंगे। सम आपको पता है, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, हाफ एडर में सम करते हैं तो 0 + 0 क्या होगा, 0, 0 + 1 क्या होता है, 1, 1 + 1 क्या, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 + 1 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कैरी में क्या बच गया, वहाँ पे 1 बच गया, तो कैरी में 1 बच गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा आपको के मैप। के मैप जब इसका बनाओगे, हाफ एडर का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर उसका के मैप बनाने को कहा जाता है तो हमेशा याद रखना, कभी भी कैरी से के मैप नहीं बनता, सम से के मैप बनता है। सम से बनाएंगे, सम में जहाँ पे आपके पास 1 आया होगा उसी का के मैप बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो
वहाँ पे पुट करना, ये 1 की जगह पे देखिए ये 2, आपके पास कितने थे, 2 इनपुट थे, तो 2 इनपुट थे तो 2 की पावर में 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा 4, मतलब आपका जो के मैप है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए के ऊपर बार बी प्लस में ए बी के ऊपर बार, ये आपका एक्सॉर निकल के आ रहा था, देख सकते हो ये चीज़। तो यहाँ पे बता देना कि ये एक्सॉर का आपका जो है ये निकल के आया, जिसका आंसर निकल के आया वो एक्सॉर में निकल के आया। और उसे आप किस तरीके से लॉजिक सर्किट में डिक्लेयर करोगे, जो आपका एक्सॉर का डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, मैं अभी आपको जो प्रैक्टिस कराई है उसमें एक्सॉर के डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, तो वो आप यहाँ पे मेक कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर कैरी का बोला जाता है तो कैरी का कैसे बनेगा आपका करनॉग मैप, देखो दोनों का बनाओगे, एक आप बनाओगे ड्रॉ करोगे सम का और एक कैरी का भी बनाओगे। तो कैरी में क्या होता है, कैरी में सिर्फ कहाँ पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था। ठीक है, तो 3 में आ रहा था तो सिर्फ इसका क्या होगा, ये बनेगा क्या, इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये वाला आ गया बस। ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना, बस इतना ही करना था। ए भी आया। अगर इसे मैं कोई गेट से निकालना चाहूँ, इसको कोई गेट से निकाल, मतलब इसका जो है सॉल्यूशन में निकालना चाहूँ और बोला जाए कि इसे आप बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट से एक्सप्लेन करो। लॉजिक सर्किट में क्या होता है, एक आपका एंड गेट होता है, ठीक है, एक आपका और गेट होता है, एक आपका नॉट गेट भी होता है। ठीक है, तो जितने गेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप लोग इसे एक्सप्लेन करते हो। तो यही काम यहाँ पे भी हुआ है। ये जो आपका निकल के आया है ए के पावर और बी और ये चीज़, तो ये यहाँ पे क्या किया गया है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको दिखा देती हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है। इस तरीके से ये चीज़ कैरी वाला पार्ट जो है इस तरीके से डिक्लेयर किया गया, ए और आपका जो है ये एक्सॉर का साइन बी, ये किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसे डिक्लेयर होगा। ठीक है, सम और कैरी का दोनों का अलग है, देखो एक ही साथ इनपुट में दोनों साथ बता रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ नहीं आ रहा तो ये एज इट इज है, इसको याद कर लो, यही बनता है पेपर में। फुल एडर की बात की जाए तो क्या होता है, फुल एडर में आपके पास 3 इनपुट हो जाते हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा इनपुट हो जाते हैं, करना कुछ नहीं है इसमें, सम निकालेंगे 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका यहाँ पे 0। कैरी में कुछ बचा नहीं बचा, तो जिसमें आप देखो कैरी में किस में बचेगा, 1 + 1 क्या जाएगा वैल्यू 0, 0 + 1, ठीक है क्या हो गया 1, एक कैरी में बच गया वो यहाँ पे लिख दिया 1 + 1 0। ठीक है, 0 + 0 0 हो जाएगा, और लेकिन कैरी में यहाँ पे आ जाएगा। इसको देख लो, मैं आपको बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, सम का निकालेंगे। ठीक है, आप क्या निकालोगे, सम का निकालोगे, ये चीज़, ये सम का निकाल देंगे। एक बार सम का निकालने के बाद देन एक बार कैरी का निकालेंगे। ठीक है, सम का अलग कैरी का अलग, दोनों का निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, सम का अलग है कैरी का अलग है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू आई है इसको थोड़ा मॉडिफाई करना, बुलियन एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करना, जैसा कि मैंने आपको सिखाया अभी भी। ठीक है, कुछ वीडियोस में। तो आप लोग क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका मिनिमाइजेशन हो जाएगा ना, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो उसे उसका सर्किट बनाना होगा। अब सर्किट कैसे बनता है, जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं आप लोग को कहूँ कि मैं आपको इसका जो है नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। ये सर्किट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं सर्किट बनाना सिखा दूँगी इसमें 5-6 वीडियो जो है क्वेश्चन करा के इसका। ठीक है, तो मैं बाद में बताती हूँ इस चीज़ के बारे में। आगे देख लो क्या क्या है इसमें। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर बनता है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बोलेगा के मैप बनाओ इसका। ठीक है, के मैप बना दिया और लॉजिक डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करो। तो लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ये एक्सप्लेनेशन होती है। यही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसे आप आगे कंटिन्यू देखिए। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, आप लोग को भी समझ में आएंगे। इन दिस सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि सर्किट डिपेंड करता है, आउटपुट जो इसका डिपेंड करता है जो कि इनपुट दिया गया होगा। ठीक है, सीक्वेंशियल में क्या होता है, सीक्वेंस के थ्रू जाता है, मतलब पहले एक बार गया, ठीक है, एक काम करके आएगा, तब दोबारा जाएगा उस प्रोसेस पे, तब ऐसे जाएगा, ऐसे करके 1 बाय 1 एक बार जंप करेगा। कॉम्बिनेशन का होता है डायरेक्ट जंप कर सकता है, डायरेक्ट आउटपुट निकल जाएगा, लेकिन क्या होता है सबका मिला के एक आउटपुट निकाल देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक एक करके होगा, एक एक करके होगा, पहले यहाँ पे फिर उस पे फिर उस पे फिर उस पे ऐसे जाएगा। ठीक है, डू नॉट हैव अ मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है हैव मेमोरी, इसमें मेमोरी सेव होती है। इसमें कोई मेमोरी सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार इसको चीज़ को सर्च किया वो दोबारा सेव नहीं होगी, लेकिन आप जैसे गूगल देखते हो, गूगल में क्या होता है कुछ सर्च करते हो तो जाके आपके जो है हिस्ट्री में सेव हो जाता है, तो क्या होता है ये मेमोरी सेव कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है नो फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि आपको फीडबैक देने के लिए, मैं कोई फीडबैक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे फीडबैक आपको मिलेगा, सीक्वेंशियल में बार बार आपको फीडबैक मिलेगा, ताकि उसका इस्तेमाल करके आप लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब सीक्वेंस में चल सके, इसलिए फीडबैक मिलता है।
फास्टर होता है कॉम्बिनेशन वाला। फास्टर क्यों होता है? अब सिंपल सी चीज़ है, कोई मेमोरी सेव नहीं कर रहा है, कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो उसको डायरेक्टली क्या करना है, सीधा आउटपुट लिया, इनपुट निकाल दिया, सॉरी इनपुट लिया और आउटपुट को यहाँ पे निकाल दिया। तो ये इसलिए इसका फास्टर प्रोसेस होता है। स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि मेमोरी भी सेव करना पड़ता है, फीडबैक भी देना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, एडर आता है, सबट्रैक्टर आता है, MUX को मल्टीप्लेक्स से जो है यहाँ पे डिनोट करते हैं। FF ये आपका फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर एक्सेट्रा ये आपके सिक्वेंशियल में आते हैं, ठीक है। डायग्राम में क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं, ठीक है। जितने इनपुट्स दोगे एक बार में आपके डायरेक्ट आउटपुट्स उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स निकल के आ जाएंगे एक बार में। इसमें क्या होगा कि एक इनपुट जाएगा, बाहर निकलेगा, उसका आउटपुट निकलेगा, तब वहाँ पे उसकी मेमोरी सेव होगी, उस मेमोरी से फिर अगेन वो क्या करेगा, दोबारा जाएगा, इनपुट सेकंड पे जाएगा, फिर दूसरा इनपुट आउटपुट निकलेगा इनपुट से, ठीक है, फिर अगेन वो मेमोरी में सेव होगा। देन इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। ये होता है आपका कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल डिफरेंस। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। लैचेस क्या होते हैं, ठीक है। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस है, दे डू नॉट हैव अ क्लॉक सिग्नल्स। लैचेस में कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होते हैं, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल्स होते हैं। एसिंक्रोनस ये होता है और ये सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें स्पीड फास्टर होती है, इसमें स्लोअर होती है, पावर लेस दी जाती है, इसमें पावर हाई दी जाती है। फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके हम लोग RS फ्लिप फ्लॉप ये सब पढ़ेंगे, JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी सभी वीडियोस के, जाके देख लेना उन वीडियोस को। लैचिस आपका जो है क्लॉक होता है, ठीक है, समझ लो क्लॉक होता है, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन कुछ नहीं करूँ, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, मैं वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी इसका, ठीक है। और सही बात, जो RS फ्लिप फ्लॉप है इन सभी की वीडियोस आपको नीचे मिलेगी। इसमें जो तरीका मैंने आपको बताया है वीडियोस में, जो मैंने आपको बताया, आप जाके वीडियोस को देखोगे, आप लोगों को बिल्कुल 101% गारंटी है RS फ्लिप फ्लॉप, आपका JK फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल अच्छी तरीके से करना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे नोट्स हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सीक टाइम का ये है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू मूव द रीड राइट हेडर। जो रीड राइट होता है, ये राइट है, वाइट नहीं है, ठीक है, राइट हेडर फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू डिजायर्ड ट्रैक, ठीक है। रोटेशनल टाइम क्या होता है और रोटेशनल लेटेंसी टाइम क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रोटेट द ट्रैक व्हेन द रीड राइट हेडर कम्स टू एग्जैक्ट पोजीशन, उसे हम कहते हैं रोटेशनल टाइम। ये एक लाइन में डेफिनेशन है, पेपर में पूछते हैं तो आप बता सकते हो। ट्रांसफर टाइम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाता है। और हाँ बात सुनो, कि मैं इन सभी के एक्सप्लेनेशन है वो जिस वेबसाइट का लिंक दूंगी वहाँ पे मिलेगा। आप लोग को मैं यही बोलूँगी कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन अपनी क्वेरीज को सेंड करो, मैं आपको सेंड करती हूँ वहाँ पे उसका लिंक, ठीक है। दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जो मैसेज करेगा मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी, मॉर्निंग तक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी वो चीज़ें। दोस्तों देखिए, अभी एक क्वेश्चन है हार्ड वायर का आपका। इन दिस डिजाइन CSR एक्सप्रेस एस इन द फॉर्म ऑफ SOP। इट इज फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट, इट इज यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशन, ठीक है। माइनर मॉडिफिकेशन कैन बी पॉसिबल, इट इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टर फेसेस। देखिए मेरे जो है कुछ ऐसे नोट्स थे, तो मैंने इस फटाफट से लिख के आपको जो है प्रोवाइड कर दिया। इसमें रिस्क इसका जो है एग्जाम्पल होता है, किसका, हार्ड वायर का रिस्क एग्जाम्पल होता है। अब आगे देखते हैं। देखो सिस्क VS रिस्क का जो है मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट में बना रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहली चीज़ सिस्क क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है सेट कंप्यूटर, रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। दोनों अलग अलग चीज़ होती है। इसमें वेरिएबल लेंथ जो है इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है और इसमें फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट एंड लार्ज एड्रेस मेमोरी, फ्यू इंस्ट्रक्शन जो है इसका फ्यू इंस्ट्रक्शन सेट होता है इसमें, एंड फ्यू एड्रेस मेमोरी होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इसके याद रखो। मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए, मोर देन 1 साइकिल होता है इसमें। एवरी इंस्ट्रक्शन हैज एग्जैक्टली 1 साइकिल। पाइपलाइनिंग इज नॉट यूज इन CPI इज नॉट इक्वल टू 1। CPI इसमें इक्वल होती है 1 की पाइपलाइनिंग जो है यूज की जाती है। इट इज नॉट सपोर्टिंग पाइपलाइनिंग, इट्स सपोर्टिंग पाइपलाइनिंग मेथड को ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे प्रोग्राम्ड माइक्रो प्रोग्राम्ड CU, ठीक है, और हार्ड वायर्ड होती है, इसमें CU होता है, ठीक है। आज के टाइम पे जो है यहाँ पे सिस्क यूज़ किया जाता है। आप बोल सकते हो कि करंट टाइम में सिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मल्टीपल रजिस्टर सेट होता है, इसमें रैम इस लेस होती है, इसमें रैम मोर होती है, ठीक है। रजिस्टर सेट इज सिंगल। 8085 8086 इंटेल AMD ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, सिस्क के। और ARM PI जो आपका यहाँ पे है RIC जो है आपका RIC 18, ये आपका जो है किसका एग्जाम्पल है, रिस्क का एग्जाम्पल है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा इस चीज़ के बारे में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली चीज़ पैरिटी बिट का देख लो। पैरिटी बिट में क्या क्या है, जो भी पॉइंट्स हैं पैरिटी बिट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पैरिटी बिट वही बिट होता है, इवन और ऑड में से कैसे जो है दे चेक करते हैं,
वो चीज़ मैंने वीडियोस में बता रखी है। मैं इसका नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगी। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। डिफरेंशिएट में मैं बताऊँ, अर्थमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, तो इनके मैंने यहाँ पे शिफ्ट लिखे हुए हैं। इसे पॉइंट्स में है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। इसको नहीं समझ में आया तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज को पूछ सकते हो, ठीक है। रिस्क प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ये पेपर में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। फीचर ऑफ रिस्क और करेक्टरिस्टिक्स, ये बोलते हैं रिस्क के फीचर बताओ और करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कर सकते हो। बाकी आपका जेके फ्लिप फ्लॉप जो रह रहा है, हाफ एडर, ये सब चीज़ें रह रही है, तो आप सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो करो, वहाँ पे 2 मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, जहाँ पे जाके आप लोग रीड कर सकते हो अपने थ्योरी बेस्ड सारे क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है। मोस्टली आपको आंसर्स वहीं से मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बताई हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ लो, फिर उसका लास्ट है कि क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना, जो चीज़ छूट रही होगी उसे पढ़ लेना। पेपर में आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मतलब 80+ मार्क्स आप आराम से ले आ सकोगे, ठीक है। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत की है इस वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक तो आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आप लोगों के लिए वीडियो ऐसी लाते रहेंगे।